सो वेल गाइस, हम सब गैलेक्सीज के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बट वेल आपकी स्क्रीन के सामने आप लोगों को जो इमेज दिख रही है, इस इमेज में बेसिकली आपको एक गैलेक्सी दिख रही होगी जिसका नाम है सनबर्स्ट आर्क गैलेक्सी। ये गैलेक्सी के अगल बगल में आप लोग को आर्क्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो 4 आर्क्स है, ये बेसिकली एक सिंगल गैलेक्सी ही है। आई नो इट्स शॉकिंग ना, बट सिर्फ यही नहीं, आप लोग की स्क्रीन के सामने आप लोग को जो इमेज दिख रही है, इसमें आप लोग को जो 4 ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं, ये भी सिंगल गैलेक्सी है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गैलेक्सी तो सिर्फ एक ही होती है, तो ये जो 4 चीजें हमें दिखाई दे रही है, क्या ये सिंगल गैलेक्सी की कॉर्पोरेट गैलेक्सी है? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, हाउ द कॉर्पोरेट गैलेक्सीज आर एक्चुअली फॉर्मिंग। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हो रही है, तो इसको जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। सो वेल, पास्ट में सब लोग ये समझते थे कि इंसान हो या जानवर, उनकी आंखों के अंदर एक दिया होता है, जिस दिए की रोशनी से उन्हें हर एक चीजें दिखाई देती है। आई नो ये काफी ज्यादा ही अजीब था अभी राइट नाउ के टाइम से, बट वेल उस टाइम पे लोगों की सोच यही थी। बट वेल ये थ्योरी तब टूटी जब एक पागल कैदी जिसका नाम अल हज़ैन था, उसने 1000 साल पहले यानी कि 996 AD में जब जेल में बैठ करके ऊपर आसमान में देख के ये सोचा कि जो सोलर इक्लिप्स होता है, उसमें जो बेसिकली मून रहता है, वो सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है, जिसकी वजह से जो सूर्य की रोशनी रहती है वो पृथ्वी तक नहीं आती है और पृथ्वी अंधेरी हो जाती है। और यही चीज को इम्पोर्टेंस देते हुए उसने ये सोचा कि एक्चुअली में जो रोशनी होती है वो हमारी आंखों के अंदर नहीं होती है, बल्कि चीजों के अंदर होती है। जैसे ही वो रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वो चीजें हमें दिखाई देती है। और यही चीज को उदाहरण मानते हुए उसने लालटेन के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें उसने लालटेन के आजू बाजू राइट लेफ्ट अपनी एक चेयर को रखा, जिसकी वजह से जैसी ही वो जो चेयर थी वो आगे आती थी तो उसकी परछाई उसके पीछे बनती थी। अगर वो लेफ्ट रहती थी तो परछाई राइट में बनती थी, और अगर वो राइट में रहती थी तो जो परछाई रहती थी वो लेफ्ट में बनती थी। जिसकी वजह से उसने ये बताया कि जो लाइट है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है। बट वेल, ये सब चीज का कनेक्शन हमारी गैलेक्सीज के साथ कहाँ पर है? सो वेल, मैं आपको बता दूं कि जो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे आइंस्टाइन ने लिखा है, उसमें उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि जो लाइट रहती है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है अनटिल एंड अनलेस उसे बीच में कोई और ग्रेविटेशनल फोर्स बेंड ना कर दे तो। और अगर उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बेंड कर देती है तो उसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। सो वेल, यहाँ पर ये गैलेक्सीज के साथ भी ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग ही हो रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि जैसे ही टाइम स्पेस के फैब्रिक पे तो जो गैलेक्सीज है उसकी लाइट आ रही है, तो बीच में एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है जिसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है, और वो ग्रेविटी की वजह से वो जो लाइट की रेज है वो बेंड होके आ रही है, लेकिन एक जगह से ना होकर के 4 से ज्यादा जगहों से आ रही है। इसीलिए हमारी जो आंख है वो हर एक लाइट को देख रही है और उसे 4 गैलेक्सीज दिखाई दे रही है। वेल, अभी आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका होगा कि जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज हमें 4 क्यों दिख रही है। नॉर्मली इसका नॉर्मल मतलब यही है कि वहां पर से जो ये सिंगल रे आनी चाहिए वो सिंगल रे ना आकर के वो एक ग्रेविटी की वजह से 4 रेज में कन्वर्ट हो रही है, और हमें 4 गैलेक्सीज देखने के लिए मिल रही है। सो बोलिए, कमाल सी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, और इनफैक्ट अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।